Hello students, I am Rafiq Ahmed. I welcome you all in this class of real analysis. In last video lecture, we have understood open sets and closed sets on the basis of limit point and interior point. First, I repeat what we have previously discussed. एक इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? समुच्चय S का कोई एलिमेंट A S का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर A पर सेंटर्ड कोई ना कोई प्रतिवेश A minus delta to A plus delta, where delta is positive number, that is radius of this neighborhood, is a subset of S. यानी कोई बिंदु A समुच्चय S का आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि A का कोई ना कोई एक प्रतिवेश पूर्णतः S में विद्यमान हो, यानी S का सबसेट हो, अर्थात इस प्रतिवेश के सभी अवयव S के अवयव हों। यानी आंतरिक बिंदु जो होता है वो समुच्चय का अवयव तो होता ही है, उस बिंदु के आसपास के अवयव भी समुच्चय में ही विद्यमान होते हैं। तो ये आंतरिक बिंदु की परिभाषा थी। लिमिट पॉइंट की परिभाषा, यही पॉइंट A S का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? तो उसके लिए पहले तो ये आवश्यक नहीं है कि वो S का एलिमेंट हो। हम ये कहें कि A कोई रियल नंबर है और वो समुच्चय S का लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि A के हर नेबरहुड में, इन एवरी नेबरहुड ऑफ A, यानी अगर हम एप्सिलॉन स्वेच्छ पॉजिटिव नंबर ले लें और फिर एप्सिलॉन को रेडियस लेकर A माइनस एप्सिलॉन टू A प्लस एप्सिलॉन A का नेबरहुड बनाएं, चाहे ये रेडियस कितनी भी ली जाए, कितनी भी कम या कितनी भी ज़्यादा, तो इस नेबरहुड में समुच्चय S के इनफाइनाइट एलिमेंट विद्यमान होने चाहिए, अनंत अवयव विद्यमान होने चाहिए। तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी। यानी इंटीरियर पॉइंट के लिए तो उसका कोई ना कोई प्रतिवेश S का सबसेट होना चाहिए और लिमिट पॉइंट के लिए उस बिंदु के प्रत्येक प्रतिवेश में समुच्चय S के इनफाइनाइट एलिमेंट्स विद्यमान होने चाहिए। तो ये लिमिट पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशंस थी और लिमिट पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के आधार पर हमने ओपन सेट एंड क्लोज सेट की डेफिनेशन समझी थी। ओपन सेट क्या होता है? वो ये है ऐसा सेट जिसके सभी अवयव उसके इंटीरियर पॉइंट भी हों, यानी एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट, एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट, तो वो ओपन सेट होता है। या उल्टा बोलें तो नॉट इंटीरियर पॉइंट देन नॉट लिमिट पॉइंट। तो समुच्चय का हर अवयव उसका आंतरिक बिंदु भी हो तो वो समुच्चय कहलाता है ओपन सेट या विवृत समुच्चय। और क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ी थी? ऐसा सेट जिसका हर लिमिट पॉइंट उसका एलिमेंट भी हो। जैसा कि हम जानते हैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में कि जो लिमिट पॉइंट होता है सेट का, उसके लिए ये आवश्यक नहीं होता है कि वो उस सेट का अवयव भी हो। सेट से बाहर का पॉइंट भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। लेकिन क्लोज सेट तब कहलाएगा जब वो ऐसा सेट हो कि उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सब उसके अवयव ही हों, यानी उसको बिलोंग ही करते हों। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, उल्टा बोलें तो नॉट लिमिट पॉइंट, नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट की डेफिनेशन को। यानी क्लोज सेट हम उसे कहेंगे कि जिसका जो अवयव नहीं है, यानी सेट से बाहर का अवयव है, वो फिर लिमिट पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। तो या तो ये कह लें
कि जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सब उसी सेट के अवयव होने चाहिए, या ये कह लें कि जो सेट का अवयव नहीं है वो उसका लिमिट पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्लोज सेट की डेफिनेशन थी। हमने एग्जाम्पल्स देखे थे जिनमें हमने देखा था कि फाइनाइट सेट या कैपिटल एन या कैपिटल जेड, ये ऐसे सेट होते हैं जिनके कोई लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, तो ये क्लोज सेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्लोज सेट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई लिमिट पॉइंट हो, केवल ये ज़रूरी है कि अगर लिमिट पॉइंट है तो वो उस सेट में ही होना चाहिए, मतलब सेट के बाहर कोई लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। दोबारा सुने इस लाइन को, क्लोज सेट होने के लिए सेट के बाहर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। जितने भी लिमिट पॉइंट हैं या नहीं हैं सब उस सेट के अंदर ही होने चाहिए। तो इस सेकंड लाइन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये सेट्स इसलिए क्लोज्ड सेट हैं क्योंकि इनका कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, ना तो सेट के अंदर ना सेट के बाहर। तो इसका मतलब ये निकला कि ऐसे सेट जिनका एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता वो क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। नो लिमिट पॉइंट देन क्लोज सेट। इस लाइन को भी याद रखें, नो लिमिट पॉइंट देन द सेट इज क्लोज्ड। तो क्लोज सेट कब होगा? या तो जब उसका कोई लिमिट पॉइंट हो ही नहीं, या अगर है तो उसी सेट में है। कब नहीं होगा? जब सेट के बाहर एक भी लिमिट पॉइंट मौजूद हो। अगर समुच्चय का एक भी लिमिट पॉइंट सेट से बाहर है, सेट में नहीं है, तो वो सेट क्लोज्ड सेट नहीं होगा। तो लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट, ये 4 डेफिनेशंस हमने पिछले वीडियो में भी इन्हीं को डिस्कस किया था। आज भी मैंने इनको रिपीट किया है, और इनको प्रॉपरली समझने के लिए पिछला वीडियो भी दोबारा देख लें। अब हम आज ले रहे हैं ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स के कुछ एग्जांपल्स। ओपन सेट और क्लोज सेट, इसके अलावा हमने पढ़े हैं ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। हालांकि ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल रियल लाइन पर एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच सभी नंबरों का सेट होता है, जिसे हम इंटरवल कहते हैं। अब वो ओपन हो जाता है अगर उसके सिरे वाले बिंदु उसमें शामिल नहीं हो, और क्लोज्ड इंटरवल हो जाता है अगर सिरे वाले बिंदु भी शामिल हों। तो इंटरवल का तो ये कंसेप्ट है, जबकि ओपन सेट और क्लोज सेट का कंसेप्ट एंटायरली डिफरेंट है। ओपन सेट उसे कहेंगे जिसका हर एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हो, और क्लोज सेट उसे कहेंगे जिसका हर लिमिट पॉइंट उस सेट का अवयव ही हो, यानी सेट के बाहर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल अलग कंसेप्ट हो गए, और ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट अलग कंसेप्ट हो गए। लेकिन अगले एग्जांपल्स में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो ओपन इंटरवल होता है वो ओपन सेट भी होता है, और जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो क्लोज्ड सेट भी होता है। तो इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल लें। प्रत्येक विवृत अंतराल विवृत समुच्चय होता है। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो ये बात प्रूव करने के लिए हम एक ओपन इंटरवल ले लें। ए बी ओपन इंटरवल है, जिसको नाम भी दे दिया एस। एस इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी, वेयर ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी। यानी ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, ए छोटा है बी बड़ा है। जैसे ए बराबर 2 हो, बी बराबर 4 हो, इस तरह से। तो ये एक ओपन इंटरवल ले लिया हमने एस। तो एस, पहले तो ये समझ लें कि एस में कौन सी संख्याएं होंगी। ए से बड़ी और बी से छोटी हर संख्या एस का अवयव होगी। एवरी नंबर बिटवीन ए एंड बी एस के एलिमेंट्स होंगे। ए एस का अवयव नहीं होगा, बी एस का अवयव नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो हमने ओपन इंटरवल लिया है
ये ओपन सेट भी होता है। और इस सेट को ओपन सेट प्रूव करने के लिए जो ओपन सेट की डेफिनेशन है उसको काम में लेंगे। ऐसा समुच्चय ओपन कहलाता है जिसका हर अवयव उसका आंतरिक बिंदु हो। तो हम इस सेट का एक अवयव ले लें अल्फ़ा। मान लो कि अल्फ़ा इस ओपन इंटरवल का कोई एलिमेंट है। लास्टली हम प्रूव करेंगे कि ये जो अल्फ़ा हमने अवयव माना था ये इसका आंतरिक बिंदु भी है। तो अल्फ़ा एलिमेंट तो मान लिया, अब इसको आंतरिक बिंदु प्रूव करें। अल्फ़ा ओपन इंटरवल ए बी का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अल्फ़ा बड़ा है ए से, इसलिए अल्फ़ा माइनस ए एक पॉजिटिव संख्या होगी। बड़े में से छोटा घटाओ तो पॉजिटिव आता है। और बी बड़ा है अल्फ़ा से, इसलिए बी माइनस अल्फ़ा भी पॉजिटिव होगा। अब ये जो दो पॉजिटिव नंबर हैं अल्फ़ा माइनस ए एंड बी माइनस अल्फ़ा, इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का मिनिमम ले लें। मिनिमम ऑफ अल्फ़ा माइनस ए एंड बी माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा। यानी इन दोनों पॉजिटिव संख्याओं में जो भी छोटा हो उसको नया नाम दे दिया डेल्टा। अब क्योंकि डेल्टा इन दोनों संख्याओं का न्यूनतम है तो डेल्टा इन दोनों संख्याओं से ही छोटा या बराबर होगा। यानी डेल्टा इज़ लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट नंबर अल्फ़ा माइनस ए एंड डेल्टा इज़ लेस देन और इक्वल टू सेकेंड नंबर बी माइनस अल्फ़ा। इनफैक्ट ये डेल्टा इन दोनों में से किसी एक के तो बराबर होगा और दूसरे से छोटा होगा। दो संख्याओं का न्यूनतम है। जैसे अगर हम लें दो संख्याओं 2 एंड 5 का मिनिमम ऑफ 2 एंड 5 इज इक्वल टू डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि इस समुच्चय का न्यूनतम 2 है। तो डेल्टा इस नंबर के तो बराबर हो जाएगा और इस नंबर से छोटा हो जाएगा। तो इन जनरल ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो न्यूनतम है वो दोनों से छोटा या बराबर होता है, किसी से छोटा और किसी के बराबर। तो दोनों पॉजिटिव नंबरों का मिनिमम डेल्टा लिया है, तो डेल्टा इज़ लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट नंबर अल्फ़ा माइनस ए एंड डेल्टा इज़ लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड नंबर बी माइनस अल्फ़ा। इस वाले में डेल्टा को राइट साइड में ले लो और ए को लेफ्ट में ले लो, पक्षांतरण कर दें तो आ गया कि ए छोटा या बराबर है अल्फ़ा माइनस डेल्टा से। और इसमें अल्फ़ा को लेफ्ट में ले लिया तो आ गया अल्फ़ा प्लस डेल्टा इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। अब ये जो इनइक्वलिटीज़ प्राप्त हुई उनको मिला के नई इनइक्वलिटी हम ये बना सकते हैं। ए इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा माइनस डेल्टा, यहाँ पर है वो लिया है, और अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा से छोटा होगा ही क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है, और अल्फ़ा से बड़ा अल्फ़ा प्लस डेल्टा होगा, और अल्फ़ा प्लस डेल्टा से बड़ा या बराबर बी है वो यहाँ आया था। तो ये क्रम बन गया इन संख्याओं में, और इनसे हम कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा माइनस डेल्टा से अल्फ़ा प्लस डेल्टा तक का ओपन इंटरवल है वो सबसेट हो जाएगा ए से बी तक के ओपन इंटरवल का। और अल्फ़ा पर केंद्रित ये एक प्रतिवेश हमने बना के बताया, और ये प्रतिवेश उस समुच्चय एस यानी ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट हो गया। एक भी प्रतिवेश अगर ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट हो गया तो इससे सिद्ध हो गया कि अल्फ़ा ओपन इंटरवल ए बी का आंतरिक बिंदु है, इंटीरियर पॉइंट है। तो हमने अल्फ़ा माना था एलिमेंट ऑफ दिस सेट और प्रूव कर लिया कि वो इंटीरियर पॉइंट है इस सेट का। इससे प्रूव हो गया कि जितने भी इस समुच्चय के अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, वो सब इसके आंतरिक बिंदु भी होंगे, यानी एवरी एलिमेंट इज़ इंटीरियर पॉइंट। और यही ओपन सेट की परिभाषा होती है। अतः सिद्ध हो गया कि एस यानी ओपन इंटरवल ए बी इज़ एक विवृत समुच्चय, इज़ एन ओपन सेट। ये जो पूरी बात समझी है उसको ज्योमेट्रिकली भी हम रियल लाइन नंबर पर समझ लें। ए यहाँ था और बी ये, ए से बी तक का ये पूरा ओपन इंटरवल था, इसे हमने एस कहा था। अल्फ़ा हमने इस ओपन इंटरवल ए बी का अवयव लिया था, तो अल्फ़ा ए से और बी के बीच कहीं होगा, हमने मान लिया अल्फ़ा। एक बार सोचें अल्फ़ा यहाँ है, मतलब ए के ज़्यादा करीब है, बी से दूर है। अगर अल्फ़ा यहाँ पर है तो अल्फ़ा की ए से जो दूरी है अल्फ़ा माइनस ए
और अल्फ़ा की बी से जो दूरी है बी माइनस अल्फ़ा, उन दोनों में से ये कम होगी और जो कम थी उसको हमने डेल्टा माना था, तो ये दूरी डेल्टा हो जाएगी और ये दूरी डेल्टा हो जाएगी। तो अल्फ़ा को केंद्र मानकर और डेल्टा त्रिज्या का जो प्रतिवेश लेंगे अल्फ़ा माइनस डेल्टा से अल्फ़ा प्लस डेल्टा, वो प्रतिवेश ए से ही शुरू होगा। तो ये जो प्रतिवेश है ए से शुरू होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस डेल्टा से अल्फ़ा प्लस डेल्टा वाला पूरा प्रतिवेश ए और बी तक के ओपन इंटरवल का सबसेट हो जाएगा, उसके अंदर मौजूद होगा। और अगर अल्फ़ा इधर हुआ, ओपन इंटरवल ए बी का एलिमेंट बना है तो कहीं भी हो सकता है, इधर या इधर, मतलब बी के ज़्यादा पास भी हो सकता है, ए के ज़्यादा पास भी हो सकता है। मान लो अल्फ़ा बी के ज़्यादा पास है, तो फिर अल्फ़ा और बी तक की जो दूरी है बी माइनस अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा और ए और अल्फ़ा की तक की जो दूरी है अल्फ़ा माइनस ए, उसमें ये दूरी कम होगी, तो कम दूरी को हमने डेल्टा माना था। तो अगर अल्फ़ा इधर है बी के पास तो डेल्टा ये वाला हो जाएगा, अल्फ़ा से बी तक की जो डिस्टेंस है ये डेल्टा हो जाएगी। इसलिए जब अल्फ़ा को सेंटर मानकर और डेल्टा त्रिज्या का प्रतिवेश लेंगे तो प्रतिवेश अल्फ़ा माइनस डेल्टा से शुरू होकर अल्फ़ा प्लस डेल्टा पे ख़त्म होगा और ये अल्फ़ा प्लस डेल्टा ही बी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा इस ओपन इंटरवल ए बी का अंदर कहीं भी बिंदु हो, उसको सेंटर मानकर ऐसा प्रतिवेश हमेशा बनाया जा सकता है कि वो पूरा प्रतिवेश ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट रहेगा, यानी अल्फ़ा आंतरिक बिंदु है। तो जो एलिमेंट है वो इंटीरियर पॉइंट है, ये प्रूव हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि एस ओपन सेट है। ये ओपन सेट सिद्ध हुआ। तो इस तरह से एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो क्लोज्ड सेट भी होता है। तो इसके लिए अगला एग्जांपल लें। प्रत्येक संवृत अंतराल संवृत समुच्चय होता है। एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज्ड सेट। तो हमने एस एक क्लोज इंटरवल ले लिया, ए और बी दो रियल नंबर हैं, डिफरेंट रियल नंबर है, बी बड़ा या बराबर होगा ए से। तो ये तो हो गया हमारा सेट, जिसको कि हमें क्लोज्ड सेट प्रूव करना है। अब क्लोज्ड सेट प्रूव करने का तरीका क्या होगा? दो तरीके हैं, या तो हम इसका एक लिमिट पॉइंट मान लें और सिद्ध कर दें कि जो हमने लिमिट पॉइंट माना था वो इसका अवयव भी है, या फिर दूसरा जो तरीका है नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट, यानी जो इसका अवयव नहीं है, यानी इससे बाहर है, वो इसका सीमा बिंदु भी नहीं हो सकता, ये प्रूव कर दें तो सिद्ध हो जाएगा कि ये क्लोज्ड सेट है। तो हम ये दूसरा वाला तरीका काम में ले रहे हैं। हमने एक अल्फ़ा रियल नंबर ले लिया जो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में नहीं है, यानी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि अल्फ़ा डजेंट बिलोंग टू दिस इंटरवल। अगर अल्फ़ा इस क्लोज इंटरवल ए बी में नहीं है तो कहाँ होगा? रियल लाइन पर देखें, क्लोज इंटरवल ए बी यहाँ से यहाँ तक है, ये हमने ए पॉइंट माना हुआ है और ये बी पॉइंट, तो ए से बी तक ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। अल्फ़ा इसमें नहीं है ऐसा माना है हमने, तो नहीं है तो वो या तो ए से पहले होगा ए के लेफ्ट में, या फिर बी के बाद में होगा। दोनों ही स्थितियों पे विचार कर लेंगे। एक बार मान लेंगे कि अल्फ़ा ए से पहले है, मान लो यहाँ है, और एक बार मान लेंगे कि अल्फ़ा बी के बाद है, यानी यहाँ है। तो जब अल्फ़ा क्लोज इंटरवल ए बी का एलिमेंट नहीं है तो या तो अल्फ़ा ए से छोटा है या फिर बी से बड़ा है। अगर अल्फ़ा ए से छोटा है तो ए माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव संख्या हो जाएगी, जिसको हमने मान लिया डेल्टा, तो डेल्टा पॉजिटिव होगा। ए माइनस अल्फ़ा को डेल्टा मानेंगे, अल्फ़ा को इधर ले लो तो आ जाएगा कि ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा। इस बात को रियल लाइन पर देखें कि जैसे ये ए है और अल्फ़ा ए से छोटा है, तो ए माइनस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा और ए के बीच की ये दूरी, इसको डेल्टा मान लिया है। तो ये जो पॉइंट है जो ए है वही पॉइंट अल्फ़ा प्लस डेल्टा भी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है अल्फ़ा प्लस डेल्टा ही ए होगा। तो जब अल्फ़ा प्लस डेल्टा ए हो जाएगा तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा से अल्फ़ा प्लस डेल्टा तक का जो ओपन इंटरवल बनेगा वो ए पे ही ख़त्म हो जाएगा, यानी ए से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा, ए उसमें नहीं आएगा, यानी क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट इस प्रतिवेश में नहीं आएगा। ये बात लिखी है
यानी अगर अल्फ़ा ए से छोटा है तो ए माइनस अल्फ़ा एक पॉजिटिव संख्या होगी, और इस पॉजिटिव संख्या को डेल्टा मान लिया तो डेल्टा पॉजिटिव होगा। ए माइनस अल्फ़ा जब डेल्टा के बराबर है तो ए बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस डेल्टा के, यहीं से ही। और जब ए अल्फ़ा प्लस डेल्टा के बराबर है तो जो अल्फ़ा का प्रतिवेश ये डेल्टा त्रिज्या लेकर बना, अल्फ़ा माइनस डेल्टा टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा, इसमें और क्लोज इंटरवल ए बी में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस डेल्टा ही ए के बराबर है इस समय। तो जहाँ पर ये ओपन इंटरवल समाप्त होता है वहाँ से ये क्लोज इंटरवल शुरू होता है, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अर्थात अल्फ़ा के इस प्रतिवेश में इस समुच्चय का एक भी अवयव नहीं है, और इससे ये सिद्ध हो गया कि अल्फ़ा इस समुच्चय का आंतरिक बिंदु, सीमा बिंदु नहीं है। क्योंकि अगर अल्फ़ा सीमा बिंदु होता तो अल्फ़ा का चाहे कितनी भी त्रिज्या का प्रतिवेश बना लेते, उसमें क्लोज इंटरवल ए बी के अनंत अवयव होते। यहाँ पर हमने दिखाया है कि अल्फ़ा का ऐसा प्रतिवेश भी बनाया जा सकता है कि उस प्रतिवेश में क्लोज इंटरवल ए बी का एक भी अवयव नहीं होगा। अगर अल्फ़ा ए से पहले है, लेफ्ट में है, तो अल्फ़ा को केंद्र मानकर इतनी त्रिज्या का प्रतिवेश बना लिया ताकि ये पूरा प्रतिवेश क्लोज इंटरवल ए बी से पहले ही ख़त्म हो जाए, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि इस पूरे प्रतिवेश में क्लोज इंटरवल ए बी का एक भी अवयव नहीं है। और इससे सिद्ध हो गया कि अल्फ़ा इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल ए बी। सिमिलरली अगर अल्फ़ा बी के बाद हो, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी में नहीं है अल्फ़ा, तो या तो ए से पहले होगा या बाद में होगा, या तो ए से पहले होगा या बी के बाद में होगा। अल्फ़ा अगर बी के बाद में है तो अल्फ़ा और बी के बीच की जितनी दूरी है अल्फ़ा माइनस बी, उसको डेल्टा मान लेंगे। यदि बी से बड़ा है अल्फ़ा तो फिर अल्फ़ा माइनस बी को डेल्टा मान लेंगे, तो डेल्टा पॉजिटिव होगा। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव दूरी डेल्टा को त्रिज्या मान लेंगे और प्रतिवेश बनाएंगे अल्फ़ा का। यानी अल्फ़ा माइनस बी अगर डेल्टा के बराबर है तो डेल्टा को लेफ्ट में ले लो और बी को राइट में ले लो, तो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू बी। यानी जो पॉइंट बी है वही पॉइंट अल्फ़ा माइनस डेल्टा है। तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा जहाँ है वही बी है। अल्फ़ा माइनस डेल्टा से अल्फ़ा प्लस डेल्टा तक का जो प्रतिवेश बनेगा, ये पूरा प्रतिवेश क्लोज इंटरवल ए बी के बाहर बाहर बन जाएगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा के इस प्रतिवेश में और क्लोज इंटरवल ए बी में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। यानी इस प्रतिवेश में क्लोज इंटरवल ए बी का एक भी अवयव मौजूद नहीं है। और इससे सिद्ध हो गया कि ये अल्फ़ा इस क्लोज इंटरवल ए बी का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो चाहे अल्फ़ा ए से पहले हो चाहे अल्फ़ा बी के बाद हो, हम अल्फ़ा का ऐसा प्रतिवेश बना के दिखा सकते हैं कि उस प्रतिवेश में इस क्लोज इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट नहीं। और इससे सिद्ध होता है कि अल्फ़ा इस क्लोज इंटरवल ए बी का लिमिट पॉइंट नहीं है। और अल्फ़ा क्या था? क्लोज इंटरवल ए बी से बाहर का कोई भी अवयव। तो सिद्ध हो गया कि क्लोज इंटरवल ए बी से बाहर का कोई भी अवयव हम ले लें तो वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके जो भी लिमिट पॉइंट होंगे सब इसके अंदर ही होंगे। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो क्लोज्ड सेट भी होता है। एक बार फिर सुने, क्लोज सेट प्रूव करने का क्या तरीका हमने काम में लिया है। हमने यहाँ पर तरीका काम में लिया है नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट। हमने एक नॉट एलिमेंट लिया, ऐसा अवयव, ऐसा पॉइंट लिया जो इसका अवयव नहीं है, और सिद्ध किया कि अगर ये अवयव नहीं है तो ये सीमा बिंदु भी नहीं है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि क्लोज्ड इंटरवल एक क्लोज्ड सेट होता है, और उससे पहले हमने प्रूव किया कि ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इन दो एग्जाम्पल्स का क्रॉस एग्जाम्पल प्रूव करेंगे। जैसे इसमें हमने प्रूव किया है कि ओपन सेट ओपन इंटरवल, जो ओपन इंटरवल है वो ओपन सेट होता है, तो अगले में हम प्रूव करेंगे कि जो ओपन इंटरवल है वो क्लोज्ड सेट नहीं होता है। यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट होता है, तो अगले में हम प्रूव करेंगे कि जो क्लोज्ड इंटरवल है वो ओपन सेट नहीं होता है। तो थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।